तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छी होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे एनपीसीआईएल रिज़ल्ट का, ठीक है? तारापुर का जो एग्ज़ाम 2023 में कंडक्ट हुआ था, ठीक है? उसका 1 साल बाद अब नोटिस आया है। मतलब लगभग उम, आपका 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है? और अब नोटिस आया है कि आपका स्टेज 3 मतलब स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग एडवर्टाइज़मेंट नंबर देख सकते हैं, ये TMS HRM 01 2023, मतलब ये जनवरी 2023 में वैकेंसी रिलीज़ हुई थी। और आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो अक्टूबर 2023 में हुआ था, सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है? लास्ट में हुआ था, ठीक है? अक्टूबर स्टार्टिंग में शायद 1 अक्टूबर का ये हुआ था, है ना? तो आप लोग देख सकते हैं, जनरल नोटिस में हम लोग जाएँगे और इसका मैं आप लोगों को ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, भाई देखो एनपीसीआईएल से भरोसा तो उठ ही गया है आप लोगों का, ठीक है? जैसा प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने क्या-क्या हो रहा है कैंडिडेट्स के साथ। तो ये 2 जनवरी को यानी आज ही नोटिस जारी हुआ है और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और बाकी देखते हैं क्या होता है। और आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? और भाई देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के साथ जो हुआ है, गलत हुआ है, वो सही हो, ठीक है? एनपीसीआईएल सुने और बाकी और आप लोग मेरा साथ दीजिए, बाकी सब कुछ देखो इंशाल्लाह ठीक ही होगा, ठीक है? देखो, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है? टीएपीएस का जो हुआ था, उसका 2 जनवरी को नोटिस आया, 2 जनवरी 2025, ठीक है? स्टेज 3 के लिए इन्होंने बताया है कि स्टाइपेंडेड ट्रेनी एंड टेक्नीशियन कैटेगरी 2 प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर, ठीक है? अब बताया इन्होंने, 1 सेकंड में पेन यूज़ कर लेता हूँ। आपके में भी है ये वाला पेन? नहीं, पीडीएफ ओपन करने पे देखो। इन्होंने बताया कि स्टेज 2 आप लोगों का होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, रिटन टेस्ट, है ना? ठीक है? मेंटेनर वेरिफिकेशन एंड रिटन टेस्ट ऑपरेटर, ठीक है? नोटिफाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर ये वाला, ठीक है? HRM टी टी TMS HRM 01 2023 विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। इन्होंने कह दिया है कि आपका जो स्टेज 3 है यानी स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपका फरवरी 2025 में होगा। यानी आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगा और उससे पहले ही आ जाएगा, ठीक है? आई थिंक 3rd वीक तक आ जाएगा, ठीक है? और ये आपका कहाँ होगा? वॉयसर सिटी, ये क्या लिखा है? TL एंड डिस्ट्रिक्ट पालघर, ठीक है? तारापुर में ही होगा जहाँ आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, पालघर महाराष्ट्र, ठीक है? एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली थ्रू द एनपीसीआईएल वेबसाइट। इन्होंने कहा है कि जो एग्जैक्ट डेट वगैरह है, वेन्यू वगैरह, वो सारी आपके ई एडमिट कार्ड जो जनरेट होंगे उसमें आ जाएगी, है ना? अब ये लोग शॉर्ट लिस्टेड करेंगे जिन कैंडिडेट्स को, और मुझे लग रहा है ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे शायद, हाँ, उन्हीं लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ठीक है? ये फाइनल रिजल्ट अभी नहीं देंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा बाद में, जब आपका स्किल टेस्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि स्किल टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, ठीक है? और इसका भाई बहुत दिनों से इंतज़ार था आप लोगों को। अब देखो, इन्होंने बता दिए हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या-क्या लेकर आने हैं, ठीक है? और रेडी कर लीजिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स शुड बी प्रोड्यूस प्रूफ certification issued by board or university full time regular course with respect of essential qualification, मतलब जो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट के सॉरी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उनको आ, वो मांगे हैं, ठीक है? वो रेडी होने चाहिए आप लोगों के। ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा है नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है? इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ओनली विच शुड बी आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद का, ठीक है? गाइस, जिन लोगों के पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, गाइस जिन लोगों के पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, आप लोग 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवा लीजिए। आपका अगर पुराना है, ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ एक बार बनता है। बाबू, एक बार नहीं बनता, हमेशा बनता है। वो 3 साल के लिए होता है, ठीक है? और
जो लेटेस्ट बनवाते हैं उन्हीं का चलता है, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवा लीजिए। 5 से 6 दिन लगते हैं, साइबर कैफ़े, ई-मित्र वगैरह और गाइस जनसेवा केंद्र वगैरह से आप लोग बनवा सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आप लोगों के पास होना चाहिए वैलिड, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल एनओसी। जो लोग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉय हैं तो उनको एनओसी देना पड़ेगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ कही है इन्होंने कि अभी तुरंत देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बिलोंग वी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कैटेगरी फॉर प्रोड्यूस्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूबीडी फ्रॉम द appropriate अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो भाई इनको भी देना पड़ेगा, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, काइंडली रेफर द एडवर्टाइजमेंट, ये मोर डिटेल्स, ठीक है। तो बाकी अब इंतज़ार कर लीजिए, इस महीने में रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है गाइज। और चलो रावत वाटा से कोई उम्मीद मत लगाओ, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ भाई, आप लोग बस साथ देते रहो। मेल और आरटीआई वगैरह ये सारी चीज़ें कर दो, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हम तो लड़ ही रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग भी साथ दो, ओके। और मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, और बाकी जो भी कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।